देखिए, जांच का विषय है। अगर इसमें गोरखपुरिया भौजी अपराधी हैं तो सक्षम हाजिर हैं, भागी नहीं है गोरखपुरिया भौजी। कल से एकदम बिना खाए पिए लगे हुए हैं और न्याय होगा, चाहे दोषी हम रहेंगे, विष्णु कोई रहेगा, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। देखिए, वो बहुत बहादुर थी, आत्महत्या नहीं कर सकती है। वो बोलती थी, बार बार बोलती थी कि दीदी हमें मरने से बहुत डर लगता है। कभी कभी विष्णु मारते हैं तो हमें ये डर लगता है कि कोई कोई डंडा ऐसा ना पड़ जाए किसी ऐसी जगह। उनको ये डर है कि उनको कुछ कहे ना, कुछ कहेगा नहीं, तो जिम्मेदारी हम लिए हैं कि भाई कोई कुछ कहेगा नहीं, आप चलिए। मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। कल उनका देहांत हो गया। बहुत से मीडिया के हवाले से खबर आ रहा है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि मालती चौहान फांसी लगा के मरी हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि मालती चौहान को गला दबा कर मारा गया है। और मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। उनका नन्हा सा बालक है, महज 1 साल का उम्र का बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, इस दुनिया में अनजान है, उसको पता ही नहीं है माँ मेरी चली गई हैं। यहाँ पे बच्चा खेल रहा था और इसी परिवार से जो हिंदू रीति रिवाज में सिन्होरा जिसे बोला जाता है, सिन्होरा जब किसी हस्बैंड की वाइफ मर जाती हैं तो उनको कहीं ना कहीं उस सिन्होरा को लेकर जाया जाता है घाट पर, उसको और गंगा में डुबाया जाता है। उसी सिंघोरा के लाने के लिए गोरखपुरिया भौजी आई हुई हैं विष्णु राज के घर पे। और गोरखपुरिया भौजी से बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनके ऊपर अनेकों लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मामले को तुल कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी पहुंचाई। इनको बुलाया गया था सुलह समझौता करवाने के लिए, लेकिन जब ये आई तो सुलह समझौता तो हुआ ही हुआ, लेकिन मामला इतना तुल पकड़ लिया। इनको देखकर जो छोटे छोटे क्रिएटर थे, वीडियो इनके प्लेटफॉर्म पे उठाकर अनेकों मोड में वीडियो चलाएं और कहीं ना कहीं वहीं से मालती चौहान मेंटली हैरेस हुई और कहीं ना कहीं हैरेस होकर एक कदम उठाई। आइए बात करने का प्रयास करते हैं गोरखपुरिया भौजी से। अभी यहाँ पे आई हुई हैं और काफ़ी हुजूम लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो विष्णु राज के घर पे गोरखपुरिया भौजी आई हुई हैं सिन्होरा ले जाने के लिए और उस छोटे से मासूम से बच्चे को ले जाने के लिए जो अपने माँ को आग के हवाले करेगा, अग्नि को हवाले करेगा। गोरखपुरिया भौजी से बात करने का प्रयास करते हैं। अब तो विष्णु राज सलाखों के पीछे चले गए हैं, यहाँ पे आप क्या करने उनके घर पे आए? पता नहीं भैया, हम तो नहीं देखनी है। कल यहाँ पे क्या करने? बाबू के ले आइल बनी सवन की मनोकर मुखग्नि दिया जाए। अच्छा, विष्णु राज नहीं देंगे अपने पत्नी का? अब भैया हिरासत में बांटे, कहाँ बांटे के उनके खोजी लाश खराब होते है। चीर फाड़ हो गई बाटे, आप लोग समझ। पोस्टमार्टम में क्या आया है? पीएम रिपोर्ट में अभी पीएम रिपोर्ट, आप एक पत्रकार हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। पीएम रिपोर्ट 1 हफ्ता लगता है आने में। अच्छा जी। तो इनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं जो कातिल है कहीं ना कहीं विष्णु राज हैं। तो अगर मान लीजिए कि डेड बॉडी को आग के हवाले कर दिया जाता है, अगर रिपोर्ट में नल आता है तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए भैया, इसमें अभी प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही है। संदिग्ध में जो भी आएगा पूछताछ किया जाएगा उससे, और प्रशासन पूरा आश्वासन दी है कि न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। गोरखपुरिया भौजी, आप मामले में काफी दिनों से लगी हुई हैं, मामले को सुलह समझौता तक भी कराई, लेकिन कैसे आप देखती हैं कि एक पत्नी आत्महत्या कर लेती हैं और कुछ लोग बता रहे हैं कि उनको मौत के घाट उतारा गया है? देखिए, वो बहुत बहादुर थी, आत्महत्या नहीं कर सकती है। वो बोलती थी, बार बार बोलती थी कि दीदी हमें मरने से बहुत डर लगता है। कभी कभी विष्णु मारते हैं तो हमें ये डर लगता है कि कोई डंडा ऐसा ना पड़ जाए किसी ऐसी जगह कि मैं मर जाऊं। मरने से बहुत डरती थी, रोती थी, इसीलिए बोलती थी। जब मारते थे तो मैं इधर उधर भागती थी, बहन के घर, माई के इधर उधर। तो यही सब बात है। तो बच्चे को ले जाने के लिए आई हैं तो घर वाले, उनके नाना जी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। चाचा हमारे साथ चल रहे हैं, बच्चे को लेकर के चल रहे हैं। और इनको ये डर है कि इनको कुछ कहे ना, कुछ कहेगा नहीं, तो जिम्मेदारी हम लिए हैं कि भाई कोई कुछ कहेगा नहीं, आप चलिए। बच्चे को लेकर सिंघोरा जो होता है, जब पति मरता है तो पति के साथ ही जलाया जाता है, चाहे भवाया जाता है। और पत्नी जब सुहागिन मरती है तो उसी सिंघोरे से सिंदूर लगाया जाता है। तो फिलहाल में अभी जो है सिंघोरा मिलने का आशा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। यहाँ पे जो उनका रूम है ताला सील हो गया है, जो कि इनके घर वालों का इसमें भी कोई ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग दे नहीं रहे हैं, चाहे ऐसी कोई बात है। उन्हीं के रूम में जाहिर सी बात है कि उनका सिंघोरा उन्हीं के रूम में होगा, और वो रूम पूरी तरह से सील है, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। अब इसके लिए प्रशासन ही कुछ कर सकती, तो एक सिंघोरे के लिए वैसे भी सिंदूर नहीं लग पाएगा, ये पूरा कपड़ा ही जानते ही खुल गया है। तो ऐसे ही हम लोग पीला सिंदूर लगाएंगे और क्या करेंगे। तो
तो गोरखपुरिया भौजी जाते जाते लास्ट सवाल, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी का हाथ है इस मामले को तुल पहुंचाने में, इसको कैसे देखिए और क्या कहना चाहिए? देखिए, जांच का विषय है। अगर इसमें गोरखपुरिया भौजी अपराधी हैं तो सक्षम हाजिर हैं, भागी नहीं है गोरखपुरिया भौजी। कल से एकदम बिना खाए पिए लगे हुए हैं और न्याय होगा, चाहे दोषी हम रहेंगे, विष्णु कोई रहेगा, जेल के सलाखों को पीछे जाएगा। सकते हैं एक गोरखपुरिया भौजी हैं, ये भी यही कह रही हैं कि जो पुलिस प्रशासन जो पीएम रिपोर्ट में आएगा उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं मामले को छानबीन किया जाएगा और असल मायने में जो कातिल रहेगा उसे ही सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन साथियों, बहुत से बड़ा इनके ऊपर भी आरोप लग रहा है, गोरखपुरिया भौजी के ऊपर कहीं ना कहीं मामले का तुल यही पहुंचाती हैं। और जब इनको देखकर छोटे बड़े क्रिएटर इनके पेज से वीडियो उठाते हैं और फोटोज उठाते हैं और अनेकों मोड और माध्यम से सोशल मीडिया पे डालते हैं और कहीं ना कहीं उसी वीडियो को लेकर, उसी फोटोज को लेकर मालती चौहान आहत हो जाती हैं और कहीं ना कहीं मौत के हवाले हो जाती हैं। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेते हैं अलविदा, जय हिंद, जय भारत।